हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन स्ट्रेट लाइंस। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस। तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे सिंपल बात से चालू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस का खुद का इक्वेशन जो है y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है ए बी विच इज़ एट डिस्टेंस k फ्रॉम एक्स एक्सिस, देन द इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू k। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल टू k। आप ये याद रखिए, राइट। इसका y कंपोनेंट जो रहेगा इस हर पॉइंट का विल बी k ऑन द लाइन। ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी x इक्वल टू k। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर में जो लाइन है ये दैट इज x इक्वल टू k। और खुद y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है क्या, x इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है। नाउ लेट अस सी थर्ड फॉर्म विच इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है जो कि पास हो रहा है एक पॉइंट पी, कोई पॉइंट से x1 y1। ठीक है, एंड इसका स्लोप भी दिया हुआ है आपको। तो स्लोप इज गिवन एज m। तो इफ स्लोप एंड पॉइंट इज गिवन तो इक्वेशन कम्स आउट विद y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अगर अब दो पॉइंट्स दिए हो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, राइट। ये फॉर्म आप डायरेक्टली याद रखोगे तो इट विल बी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इस लाइन पे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट अस से a विच इज x1 y1 और b विच इज x2 y2, एंड यू वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m। तो इस इक्वेशन का स्लोप जो है लाइन का m दिया हुआ है और इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है ये आप विजुलाइज करो। यहाँ देखो, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ऑन y एक्सिस, तो इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ y इंटरसेप्ट c है। तो अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ क्विकली देखते हैं कि कंडीशंस फॉर एनी टू लाइन्स टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइन्स है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। एंड वी नो दैट स्लोप्स आर गिवन बाय माइनस a1 बाई b1, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव होता है, तो माइनस a1 बाई b1 विल बी इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। माइनस माइनस तो कट हो जाएगा और a1 a2 को हम एक साइड लेंगे, तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 देन द लाइन्स आर पैरेलल। और अगर ये c1 c2 से भी बराबर हो गए तो दोनों लाइंस जो होगी वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब वो एक के ऊपर एक होगी, ठीक है, वो सेम लाइन की तरह एक्ट होगी। तो इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 देन दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है मतलब वो पैरेलल नहीं है, तो जो पैरेलल का कंडीशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो लाइंस परपेंडिकुलर होने के लिए m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो हमारे पास स्लोप्स थे माइनस a1 बाई b1, ठीक है, और माइनस a2 बाई b2। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट अ रिलेशन a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि कोई लाइन पता करनी है आपको जो पैरेलल है टू द गिवन लाइन, तो हमेशा आप इतना पार्ट उसका सेम रखिए क्योंकि उनका स्लोप सेम होगा। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन विल बी ax प्लस बी वाई प्लस लैम्बडा, राइट। जो कांस्टेंट टर्म है सिर्फ वो चेंज होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो जब भी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो लेट अस से गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a और b को इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा ay, और बीच का जो साइन है वो भी चेंज करना है। ठीक है, तो ये लॉजिक है यहाँ पे कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात हो रही हो और तो गिवन लाइंस और हमारी लाइन में क्या डिफरेंस होगा, ए और बी इंटरचेंज होंगे और बीच का साइन भी चेंज होगा। तो द इक्वेशन विल बी बी एक्स, राइट, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ समझाता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, इससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, हो जाएगा 4y, ठीक है, और बीच का साइन भी चेंज होगा, तो माइनस इज इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा तो हमें निकालना पड़ेगा, बट दिस आर द लाइन्स परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 से। देन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे x पे जहाँ कट कर रही है वहाँ से डिस्टेंस ओरिजिन का है a एंड y का इंटरसेप्ट मतलब y से डिस्टेंस है उसका b। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये याद रखनी बात है।
राइट, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो हमें यहाँ पे जो लाइन है उसके बारे में बताना है, बट जो इन्फॉर्मेशन दी है इट इज़ गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज पी, ठीक है, एंड ये जो ओ क्यू है यही नॉर्मल बन गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एंड द एंगल दैट नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा, ठीक है। कौन बना रहा है एंगल? नॉर्मल बना रहा है। तो इस केस में द इक्वेशन विल बी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी लेंथ है, पी कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रखनी है बात। तो इसका जो राइट साइड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ऐसा इक्वेशन आ जाता है हमारे ब्लू लाइन का जो हमें चाहिए, ठीक है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, आपको नोट करना है कि आप नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। पी क्या है? तो पी इज़ लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, पी जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अल्फा क्या है? तो एंगल दैट नॉर्मल मेक्स विथ, राइट, नॉर्मल मेक्स विथ एक्स एक्सिस और विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। यहाँ सारी बातें की है हमने, लिखी हुई है, सो यही बात है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, तो मैंने यहाँ फिगर में भी दिखाया है कि क्यू पॉइंट है x1 y1, राइट। इसका इक्वेशन पता करना है मुझे, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस और थीटा विद द एक्स एक्सिस, यहाँ पे थीटा बताया हुआ है, ठीक है, इज गिवन बाय द पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा बताना होता है मेरे रिलेशन। सो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। r जो है वो डिस्टेंस है जो q पॉइंट दिया है और जो कोई जनरल पॉइंट p विच इज़ एक्स वाई, ठीक है। चलिए इसको हम प्रूव भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा आप प्रूव करें। तो जब मैं ओके, सो ये फॉर्म हम देख रहे थे, ठीक है। तो जब मैं q के बारे में बात करूँ, q का पॉइंट था x1 y1, तो कहना है से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x1 और ये हाइट है y1, ठीक है। सिमिलरली p बारे में बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये y आएगा और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, ठीक है। ऐसी बात हो गई। अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ओके। तो अब कह सकते हैं कि ये भी एंगल थीटा होगा। सो ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, लेट अस से इसको m कहा, PMQ, राइट, ट्रायंगल PMQ की बात करेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो ट्रायंगल PMQ है, ये Q पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये P पॉइंट है। तो ये जो QM डिस्टेंस होगा आप देख सकते हैं फिगर से, वो x माइनस x1 होगा, राइट। ये जो डिस्टेंस है, फिर ये जो ग्रीन कलर में चाहिए था x माइनस x1 होगा। वैसे PM जो डिस्टेंस है वो y माइनस y1 होगा और ये थीटा है। तो यहाँ से हम रिलेशन ले सकते हैं, तो आई कैन हैव रिलेशन फ्रॉम हियर कि कॉस थीटा क्या होगा, और ये डिस्टेंस r है इनके बीच में, तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट, मतलब x माइनस x1 बाई r, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r, ये हमें पहला रिलेशन मिला। अगर मैं साइन का रिलेशन लूँ सिमिलरली, राइट, साइन का रिलेशन ले तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू y माइनस y1 बाई r, तो यहाँ से मुझे मिलेगा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, एंड thus we get the required relation which is x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta equal to r, where r is distance between the point given q and the required point p। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि we want to find a point p, let us say xy, which is at distance r, right, from q which is x1 y1, ठीक है, ऑन द सेम लाइन, ऐसा होता है। तो P कैसे निकालेंगे? तो P जो है वो एक्स वाई है, तो ये जो P पॉइंट है इट विल बी नथिंग बट x1 प्लस आर कॉस थीटा। ये कहाँ से आता है? तो आप देखिए ये रिलेशन यूज़ करेंगे आप, यहाँ से आपको x निकालना है, x1 दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव हियर इज x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू r। तो सॉल्व करोगे आप तो यह हो गया x माइनस x1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, x कम्स आउट टू बी x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो ये हो गया। एंड सिमिलरली आप y वाला भी सॉल्व करोगे तो y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r दिया हुआ है हमारे पास, तो y माइनस y1 इक्वल टू r साइन थीटा, तो y विल बी इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा, तो y1 प्लस r साइन थीटा। देखिए हमें डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, x1 y1 पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड, ठीक है। हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। तो अगर हमें बोला जाए एनी पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है, x1 y1, सो वी कैन गेट इट एज x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड x1 y1 प्लस आर साइन थीटा। अच्छा एक और बात करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको ड्रॉ करके। ये लाइन है हमारा, ठीक है, ये लाइन है हमारा, और हम लोगों को एक पॉइंट दिया है Q, लेटर से ये पॉइंट है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 2 3, यहाँ से आपको एक पॉइंट चाहिए एट अ डिस्टेंस लेटर से 10,
तो यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी 10 हो गई, ठीक है। तो पॉइंट चाहिए और एक लाइन है, तो लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है आपको 30 डिग्री दिया है फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अब ये जो पॉइंट होगा P, दैट विल बी नथिंग बट 2 प्लस, क्योंकि x1 y1 तो ये 2 3 हो गया, 2 प्लस, ठीक है, r मतलब 10 cos 30 एंड 3 प्लस r मतलब 10 sin 30, ओके। बट ये जो r डिस्टेंस वाला पॉइंट है ना, इट कैन बी ऑन अदर एंड एज वेल, ऐसा हो सकता है कि इस साइड भी हो, तो ये प्लस माइनस हम यूज़ करेंगे। क्यों कर रहे हैं प्लस माइनस? क्योंकि पी जो है हमें बोला गया इससे 10 यूनिट दूर, तो 10 यूनिट दूर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये 10 इधर हो सकता है या 10 इधर हो सकता है, ठीक है। तो हम प्लस माइनस यूज़ करके वी कैन गेट 2 आंसर्स फॉर पी, कि भाई ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो इस तरह का सिचुएशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए इन कॉन्सेप्ट पे फटाफट से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो मेंस में पूछते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, अ लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो हमें जो लाइन चाहिए L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। हमने बात की थी परपेंडिकुलर के लिए, अगर कोई भी लाइन दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी? bx माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, करेक्ट। तो देयरफॉर आई कैन से इक्वेशन ऑफ L विल बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ L आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा x और y। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 था, y का 1 था, तो इंटरचेंज करेंगे आप 1x, राइट, 5y इक्वल टू लैम्बडा, और बीच में साइन भी चेंज होगा तो ये प्लस हो जाना चाहिए, राइट। अब देखिए बीच में यहाँ पे क्या था? माइनस था, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस। तो हम कह सकते हैं जो हमारा L का इक्वेशन है, जो L है इसका इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 5y इक्वल टू लैम्बडा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बात की हुई हमें, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज़ 5, इट इज़ गिवन। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस हो गया OA और हाइट हो गई OB, ये 5 होगा। OA OB निकालने के लिए मुझे A और B निकालना पड़ेगा। A कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट जो है वो ऑन x एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन में हम y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है लैम्बडा आ गई, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा लैम्बडा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 कॉमा लैम्बडा हो गए। वैसे b निकालेंगे, p इज पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ पे x 0 होगा, तो 0 प्लस 5y इक्वल टू लैम्बडा, तो यहाँ से y जो है वो क्या होगा? लैम्बडा बाई 5, तो b हो गया आपका 0 कॉमा लैम्बडा बाई 5। तो आगे हमारा a, देखिए a पॉइंट यहाँ पे मिला हमें लैम्बडा कॉमा 0, ठीक है, और ये मिला 0 कॉमा लैम्बडा बाई 5, तो ये दोनों डिस्टेंस मिल जाएंगे अब हमें। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू OA जो है OA दैट इज़ लैम्बडा, राइट, जो A है वही हो गया डिस्टेंस, और दिस इज़ लैम्बडा बाई 5, एरिया इज़ इक्वल टू 5। तो मैं मॉड लिखूंगा कभी भी एरिया में, तो ठीक है, आपको ये भी नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको मॉड लिखना होता है, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये जो वैल्यू होगा लैम्बडा स्क्वायर बाई 10 मॉड इज इक्वल टू 5, तो आई एम गेटिंग हियर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 50, राइट, मॉड में, ठीक है। सो नाउ लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 जब मॉड ओपन होगा तो, ठीक है। तो लैम्बडा स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 50, ओके। तो आप कहो कि लैम्बडा स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। सो लैम्बडा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 50 ही होगा, यू आर करेक्ट हियर, राइट, प्लस माइनस से हम भी आएंगे। सो लैम्बडा स्क्वायर जो होगा वो 50 होगा, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी फिर? प्लस माइनस 5√2। लैम्बडा की वैल्यू तो प्लस माइनस हो सकती है, एंड thus इक्वेशन ऑफ L जो थी x, अब देखिए हमने क्या लिखा ली थी जब परपेंडिकुलर बोल के, x प्लस 5y, ठीक है। सो x प्लस 5y इक्वल टू लैम्बडा, तो द लाइन्स विल बी x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस 5√2। जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली दो लाइन्स हो सकती हैं, एक हो सकती है x प्लस 5y इक्वल टू 5√2 और x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 5√2। अब बहुत सारे बच्चे जो है ये मॉड लेना भूल जाते हैं, राइट, तो कभी आंसर्स मिस हो सकते हैं, तो आप याद रखिए एरिया के जब क्वेश्चंस बोले हो तो मॉड लेना चाहिए आपको। एक और एग्जांपल हमें करना है यहाँ पे, अ लाइन पासिंग थ्रू A विच इज़ -5, -4, यहाँ मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, मीट्स द 3 लाइन्स, ये 3 लाइन्स है, लेट अस से फर्स्ट लाइन है x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ मीट कर रहा है ये B पे, मीट्स एट BCD बोला गया, आप पढ़ोगे आगे, तो यहाँ मीट कर रहा है वो C पे, ठीक है। इसका इक्वेशन दिया है हमें 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये थर्ड पे मीट कर रहा है D पे, ठीक है, विच इज़ x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 2, 2x प्लस वाई प्लस 4 एंड x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे बोला गया BCD आर ऑन द सेम साइड, देखिए मैंने A के सेम साइड पे लिए है BCD, और एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रिलेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं हम लोग, तो रिलेशन है 15 अपॉन AB स्क्वायर
प्लस 10 अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन AD स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये। अब देखिए AB AC AD ये क्या है, लेंथ्स है, तो ये डिस्टेंसेज है, राइट। AB AC एंड AD आप देखेंगे फिगर में, अब अगर फिगर में देखते हैं तो AB लेंथ हुआ ना, AC ये भी लेंथ हुआ, और AD ये भी लेंथ हुआ, करेक्ट। तो ये लेंथ है, तो लेटर से ये R1 लेते हैं, या R2 लेते हैं, और ये R3 लेते हैं, ठीक है। सो लेट AB इक्वल टू R1, AC इक्वल टू R2 एंड AD इक्वल टू R3, राइट। ये तीन डिस्टेंसेज ले लिए हमने। अब इस कारण रिलेशन क्या हो गया, 15/R1 स्क्वायर प्लस 10/R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/R3 स्क्वायर। आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, पॉइंट पता है आपको, तो अगर मुझे किसी तरह स्लोप मिल जाए, थीटा मिल जाए, तो बात बन जाएगी, ठीक है। सो अगर हमें किसी तरह थीटा मिल जाए तो ये क्या होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन थीटा हमारा स्लोप होता है, राइट। तो अगर थीटा एंगल है तो स्लोप इज टैन थीटा, वी नो दैट। सो अब सॉल्व कैसे करें, देखो डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। सो डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा हिंट है कि यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया है वो डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है, तो हम डिस्टेंस फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखिए बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो R1 डिस्टेंस पे है, तो कहना है राइट इट एज -5 प्लस R1 कॉस थीटा एंड -4 प्लस R1 साइन थीटा। हमने ऊपर ही कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई भी पॉइंट अगर हमें पता करना हो तो दैट इज x1, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्म के हिसाब से जो पॉइंट होता है x1 प्लस R कॉस थीटा एंड y1 प्लस R साइन थीटा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो R1 डिस्टेंस पे हम फिगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये R1 डिस्टेंस पे है, राइट। तो इस तरह की बात होगी बी की। एंड वी ऑल्सो नो बी लाइज ऑन द लाइन, बी लाइज ऑन द लाइन x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये पूरा लिखेंगे, y की जगह ये पूरा लिखेंगे, तो विल डू दैट। तो हो जाएगा -5 प्लस R1 कॉस थीटा, ये x की जगह आ गया, प्लस 3 इंटू -4 प्लस R1, ठीक है, साइन थीटा y प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो प्लस R1 कॉस थीटा -12 प्लस 3 R1 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसी बात हो गई। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गया -15 प्लस R1 कॉमन निकालता हूँ मैं, तो कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज R1 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 15। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा आपको क्या चाहिए, 15/R1 चाहिए, तो लेट अस फाइंड दैट ओनली देन। तो यहाँ से मिला मुझे 15/R1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। ओके, ये रिलेशन 1 हुआ मेरा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए नहीं समझ रहा हो तो अभी और देखेंगे हम लोग। सिमिलरली आपको यहाँ पे बोला गया है कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है, राइट, वो क्या है R2। तो R2 के लिए भी सेम बात करेंगे कि R2 पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं एट अ डिस्टेंस, ठीक है। C पॉइंट जो है वो क्या होगा फिर, तो C पॉइंट जो है वो R2 डिस्टेंस पे है, तो इट विल बी -5 प्लस R2 कॉस थीटा एंड -4 प्लस R2 साइन थीटा, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइंग ऑन द लाइन। जो इक्वेशन दी है लाइन की वो है 2x प्लस वाई प्लस 4, तो 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 पे लाई करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू -5 प्लस R2 कॉस थीटा प्लस -4 प्लस R2 साइन थीटा, राइट, एक्स और वाई की जगह पर रखेंगे, प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देखिए -10 प्लस 2R2 कॉस थीटा -4 प्लस R2 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो आप देखिए यहाँ से आपको मिलता है R2 कॉमन 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 10। तो यहाँ से मिला आपको 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 10/R2, यही चाहिए था हमको। और सिमिलरली डी पॉइंट के बारे में भी हम कहेंगे कि -5 प्लस R3 कॉस थीटा एंड -5 प्लस R3 साइन थीटा हो जाएगा, और ये भी लाई करता है x माइनस वाई, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा, आप सॉल्व करेंगे सिमिलरली, हाँ, सॉल्व करके आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 6/R3, ठीक है। आप कर लेना इसको सॉल्व, तो आपको इस तरह मिला। सो नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास जो रिलेशन था उसको यूज़ करेंगे। तो 15/R1 स्क्वायर प्लस 10/R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/R3 स्क्वायर, ऐसा है। तो हमारे पास 1, 2, 3 से रिलेशन है 15/R1, राइट। ये क्या आया था 15/R1 हमारा कॉस प्लस 3 साइन, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 10/R2 हमारे पास है 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑल दैट वी आर गेटिंग, ठीक है।
थर्ड लाइन आप देखिए क्या थी, x माइनस वाई माइनस 5 ही था, सब करेक्ट चल रहा है। हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आगे आया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सारे टर्म्स एक साइड लेके जाते हैं तो कॉस स्क्वायर एक तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक तो कैंसिल हो गया, तो वी हैव हियर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन कॉस है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 9 टैन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस 12 टैन थीटा, ऐसे हो जाएगा। और आप देखेंगे ये क्या है, 3 टैन थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे मिलता है टैन थीटा कम्स आउट टू बी -2/3, यही तो स्लोप होगा। तो देयरफॉर यही स्लोप हुआ हमारे लाइन का, तो इक्वेशन जो आएगी हमारे लाइन की इज़ y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करेंगे हम, तो y माइनस पॉइंट था -5, पॉइंट जो था वो -5 का -4 था, तो y की जगह पे जो है -4 आएगा y1 की जगह, इज इक्वल टू -2/3 x माइनस ऑफ -5, y प्लस 4 इक्वल टू -2/3 x प्लस 5, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। हम ऑप्शंस देख के बता सकते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला बनाना पड़ेगा, और ये समझता कैसे हमें, सो ये समझ में आता है AB AC AD सारा डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है। ओके, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।